अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाज़िर हूँ इंटर वालों के लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और इस साल का ये लास्ट वीडियो है, तो आज मैं वही सवाल आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए कल के लिए ख़ास हैं। तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव सवालात आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप याद रखना और कल आप आना। तो इस वीडियो से मैं आपको गारंटी देता हूँ 50-60% से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से आपको आने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, मैं जो बीच बीच में बातें बोलूं आपको वो सब आपको गौर करना, याद कर लेना, क्योंकि यही सब सवालात एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सवाल नंबर 1 में क्या है, डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू के किस सिन्फ से है। जी हाँ, डिप्टी नज़ीर अहमद का पूछा जा रहा है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो एक नामिल निगार है और डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला नामिल निगार कहा जाता है और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को खाका निगार कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखें। आगे देखिए, फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। जी हाँ, फ़रहतुल्लाह बेग, तो फ़रहतुल्लाह बेग जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद के कौन थे, शागिर्द थे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फ़रहतुल्लाह बेग जो है वो शेर खाने में किस तरह की गलतियाँ करते थे। तो वो जो है वो ज़बर ज़ेर पेश यानी आराब की गलतियाँ करते थे। और फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे, तो कौन थे, मियाँ दानी थे। ये भी पूछा जाता है। या फिर आपसे पूछ देगा कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, तो फ़रहतुल्लाह बेग है। और या नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे, तो कौन थे, तो नज़ीर अहमद जो है वो फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। तभी ना ये फ़रहतुल्लाह बेग आराब की गलतियाँ करते थे, ये पढ़ने जाते थे। तो आगे देखिए, किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ कौन है। दास्तान बागो बहार जो है वो सबसे पुरानी सिन्फ है ना, तो दास्तान हो जाएगा। आगे देखिए, हम बिलाखिर उसके लुक में, हम बिलाखिर उसकी फसल, ये मैं नहीं होगा यहाँ पर, ये गलती से लिखा गया है। तो हम बिलाखिर उसके लुक में, हम बिलाखिर उसकी फसल किस नज़म से लिया गया है। तो किस नज़म से लिया गया है आप हमें बताएं। तो गुफ्तगू नज़म और मेरा सफ़र नज़म जो लिखे हैं वो तो अली सरदार जाफरी लिखे हैं, लेकिन उसके बाद जो है खेती, जिसके लिखने वाले अमीक हनफी हैं, तो वहीं से ये लिया गया है। अब देखिए ना, फसल आ गया तो फसल से समझ में आ रहा होगा आपको खेती, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खेती। आगे है, हिंदू पाक दोस्ती के नाम कौन सी नज़म मंसूब है। जी हाँ, तो अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ दो नज़म आपको पढ़ना है, एक मेरा सफ़र और एक पढ़ना है, उसका नाम गुफ्तगू है। गुफ्तगू बंद न हो बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई यह तारो भरी रात चले। तो यहाँ पर हिंद पाक दोस्ती के नाम से कौन सी नज़म मंसूब है, तो कौन सी हो जाएगा, गुफ्तगू, जिसके लिखने वाले अली सरदार जाफरी हैं। आगे है, मीर अमन की शोहरत की वजह क्या है। तो ये जो दास्तान है बागो बहार, ये मीर अमन देहलवी की शोहरत की वजह है। आगे है, अरशद काकवी और अता काकवी का क्या रिश्ता था। जी हाँ, तो अरशद काकवी और अता काकवी का क्या रिश्ता था, तो बेटे और बाप का रिश्ता था। आप याद रखना आप, क्योंकि आप यहाँ पर जो है, जो 20 साल का वो लड़का था ना, 34 साल का, एक लिखा हुआ है ना वहाँ पर कि अभी जवान था 34 साल की थी उम्र। पेज नंबर आप 167 या 68 में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़। तो अरशद काकवी कौन है, अरशद काकवी जो है वो बेटा है और अता काकवी बाप है। अता काकवी, तो अरशद काकवी और अता काकवी का क्या रिश्ता था, बेटा और बाप का। आगे देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है। जी हाँ, तो इंडिया विंस फ्रीडम, या फिर और भी पूछ दे जैसे तर्जुमानुल कुरान, इंडिया वंस फ्रीडम, तर्जुमानुल कुरान, या फिर गुब्बारे खातिर, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। और अगर पूछ दे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार का नाम बताइए, तो अल हिलाल, अल बलाग, लिसानुस सिद्क़, ये सब जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार का नाम है। और ये जो मैं अभी आपको बताया हूँ, इंडिया वंस फ्रीडम, तर्जुमानुल कुरान या फिर गुब्बारे खातिर, ये क्या है, तो ये किताब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। आगे देखिए, जाहिद कल पटना जाएगा, यह ज़माना की कौन सी किस्में हैं। तो मैं आपको बताया था ना, गागे गी रहे तो वो मुस्तकबिल हो जाता है, और थाथे थी रहे तो माजी हो जाता है, और हाल और है हूँ रहे तो हाल हो जाता है। तो यहाँ पर गागे गी आया है तो क्या हो जाएगा, फिल मुस्तकबिल हो जाएगा। आगे देखिए, वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। तो थाते थी आया ना, तो थाते थी हो गया, तो क्या हो गया, माजी। आगे, हरफ़े मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है। तो देखिए, हरफ़े मुरक्कब की कुल तादाद 15 है और हुर्फ़े तहज्जी की है कुल
हरूफ मुरक्कब होगा यहाँ पे, तो हरफ मुरक्कब की कुल तादाद 15 और हरूफ तहज्जी का पूछ दे तो वो 37, यानी कुल मिलाकर 52। आगे देखिए, आराब किसे कहते हैं, तो ज़बर ज़ेर पेश को आराब कहते हैं, जिसमें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग गलतियाँ करते थे। आगे देखिए, निशाने औक़ाफ़ में वक्फ़ा का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये हर साल पूछा जाता है और इस मरतबे पूछा जाएगा। तो वक्फ़ा का मतलब क्या होता है, सेमी कॉलन जिसे कहते हैं ना, तो वो वक्फ़ा हो गया। तो वक्फ़ा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तवील ठहराव होता है, याद रखना आप। और सकता अगर पूछ दे तब मुख्तसर ठहराव होगा, लेकिन यहाँ पर वक्फ़ा पूछा जा रहा है तो इसका हो जाएगा तवील ठहराव। आगे देखिए, आगे पूछ दिया सकता, सकता का मतलब कौमा, तो कौमा तो वो उसका क्या हो जाएगा, सकता का मतलब क्या हो जाएगा, वो मुख्तसर ठहराव, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए, महाराजा बनारस ने रजब अली बेग सरवर को कितने रुपये पर मुलाजिम रखा था, तो जी हाँ आप बताइए हमें कितने रुपये पर मुलाजिम रखा था। तो देखिए 1897 की बगावत के बाद महाराजा बनारस ने रजब अली बेग सरवर को कितने रुपये, 100 रुपये, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी 100 रुपये हो जाएगा। आगे देखिए, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाला से मुराद क्या है, तो कल ही मैंने इसकी वीडियो यगाना चंगेज़ी की वीडियो में बनाया था। उसमें मैं आपको बताया था ना कि फरहाद जो है वो एक लड़का रहता है और शेरी एक लड़की है, दोनों में आपस में लैला मजनू की तरह मोहब्बत रहता है। ये ईरान की कहानी थी। तो पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाला से मुराद क्या है, फरहाद जो शेरी से मोहब्बत करता है। आगे है, ज़ुहराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ज़ोहर के बाद हम खाना खाते हैं ना, तो ज़ोहर की नमाज कितना बजे पढ़ते हैं, 1:30 बजे पढ़ते हैं, तो वो दोपहर हो गया ना, तो दोपहर का खाना। उसके बाद है, बाबाए उर्दू किसे कहते हैं, ये चाहे 10th क्लास हो या फिर हम लोग का DLED में पूछा था, BA में भी पूछता है, B.Ed सब में पूछता है ये। तो बाबाए उर्दू जो है वो मौलवी अब्दुल हक है, याद रखना आप, इसे कभी भूलना ही मत। आगे देखिए, भूले बिसरे गीत का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हुआ, ये देखिए ये सवाल जो है ना गाइड में आपका गलत दिया गया है और बच्चे एग्ज़ाम में जाकर गलत करके आते हैं। तो भूले बिसरे गीत जो है, भूले बिसरे गीत, इसके लिखने वाले कौन है, शफ़ी जावेद है ना। और यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हुआ, तो देखिए यहाँ पर सुबह के 7 बजे गलत है, सुबह के 8:30 बजे ये भी गलत है, उसके बाद सुबह के 8 बजे तो ये भी गलत है, और अब बच गया कौन, सुबह के 7:30 बज चुके थे। तो जी हाँ यही होगा ऑप्शन डी। पेज नंबर आप 73 में जाएंगे तो मिल जाएगा। आगे है, किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपनी नावाकियत जाहिर करना क्या कहलाता है, यानी आपको मालूम है कि आज का दिन जो है वो फॉर एग्जाम्पल मंगल है, लेकिन आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको मालूम होते हुए आप कह रहे हैं नहीं मालूम है हमको, तो यानी उसके बारे में आपको मालूम है लेकिन फिर भी आप ढोंग रच रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम तजाहुल अरफाना कहते हैं। आगे देखिए, शहलो लाख से क्या मुराद है, ये सवाल देखिए मैं लिख दिया हूँ ना, इस साल सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। तो इस साल सेंटअप एग्जाम में ये पूछा गया था, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, शेखु अलम की कौन सी किस्म है, तो अलम की कुल 6 किस्में मैंने आपको बताया है, इसमी, लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत, उसके बाद क्या क्या, खताब, और एक और छूट रहा है, क्या छूट रहा है उसमें, बहरहाल हाँ उर्फ। तो शेखु अलम की कौन सी किस्म है, तो आप लोगों के गांव में रहता है, मतलब उर्फी नाम होता है ना, तो उर्फ हो जाएगा, इसलिए इसका शेखु जो है वो उर्फ है। कल्लू, मिट्ठू, ये सब क्या है, उर्फी नाम है। आगे देखिए, मोती क्या है, जी हाँ तो देखिए मोती क्या है आप बताएं हमें, मोती चमकीला है कहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग यानी मुजक्कर हो जाएगा। कफगीर क्या है, तो कफगीर हर साल पूछा जाता है, इसमें आला है जिससे औजार का इल्म हो, जैसे चाकू, कफगीर, ये सब क्या है, कफगीर छुलनी को कहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये जो है ये इसमें आला है। आगे है, फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहते हैं, तो ये तो क्लास 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं, अफसाना को कहते हैं। आगे देखिए, गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो देखिए मैंने आपको कहा है ना कि कसीदा के अज़ाए तरकीबी और मरसिया के अज़ाए तरकीबी आप 5 मार्क्स के लिए याद कर लें। तो यहाँ पर पूछ रहा है गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो कसीदा के अज़ाए तरकीबी ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो उसमें क्या 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 आता है, तो तशबीब हो गया, गुरेज हो गया, मदह हो गया, तलब हो गया, दुआ हो गया, ये सब किस में आता है, ये कसीदा में आता है, तो उसी में गुरेज आया ना। और मरसिया का तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, मरसिया के अज़ाए तरकीबी 8 है, उसमें चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्जज, रज़्म, शहादत, बैन,
तो ये सब मरसिया के ज़ायद तरकीबी है। तो इसको आप गाइड में जाएं, अगर आपके पास गाइड नहीं है तो मेरे पास PDF मौजूद है, उसकी फ़ी कुछ लगती है, आप लेना चाहते हो तो अभी वक्त है, आप ले लो, वहाँ सारी चीज़ें दी गई है। आगे देखिए, मीर अमन का तखल्लुस क्या है? जी हाँ, तो मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ़ है। आगे देखिए, ये सवाल आप याद ही होगा आपको, गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? गालिब आ गया तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना मिर्ज़ा गालिब पर निशान लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मिर्ज़ा गालिब का ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, मैं जानबूझकर नहीं दिया हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें। तो अब गालिब है नहीं तो क्या हो जाएगा? यगाना चंगेज़ी को गालिब शिकन कहा जाता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? जी हाँ, तो मुअन्नस का मतलब स्त्रीलिंग है। तो देखिए, दवा, दर्द, दवा, इलाज, मर्ज, तो जैसे यहाँ पर क्या है? दवा, तो दवा कड़वी है कहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? दवा जो हो जाएगा वो मुअन्नस हो जाएगा। और अगर इलाज कहें तो इलाज, जैसे मरीज़ का इलाज हो रहा है तो मरीज़ का आया तो क्या से, तो ये मुज़क्कर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर दवा जो है वो मुअन्नस है। आगे देखिए, लागर की ज़िद क्या होगी? लागर का मतलब क्या होता है? तो लागर का मतलब होता है दुबला पतला, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मोटा। तो मोटा किसे कहते हैं इसमें से? तो फरबा। ठीक है, आगे देखिए, दर्जे ज़ैन में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो मुज़क्कर कौन है? देखिए, इबादत। इबादत को जैसे इसका जुमला बनाइए, मस्जिद में इबादत की जाती है, तो यहाँ पर मुज़क्कर पूछ रहा है तो इबादत हुआ नहीं। उसके बाद है नमाज, तो हम लोग क्या कहते हैं? नमाज हो गई, तो ये मुअन्नस हो गया। अजान, अजान हो रही है, तो ये भी मुअन्नस हो गया। तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बच कौन गया? हज। तो हज क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा लफ्ज़ वाहिद है? तो वाहिद, फलक की जमा अफलाक को तो ये तो है नहीं, फेल की जमा फाल तो ये भी नहीं है, फ़र्ज़ की जमा फ़र्ज़ है, जी हाँ ये फ़र्ज़ है। ठीक है, फ़र्ज़ की जमा फ़राइज़, और हक़ की जमा हुकूक होता है तो ये भी नहीं है, तो फ़र्ज़ जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, टूबा टेक सिंह का असल नाम बताइए? तो टूबा टेक सिंह सादत हसन मंटू का लिखा हुआ एक अफसाना है ना, तो इनका असल नाम जो है वो बिशन सिंह है, और टूबा टेक सिंह एक गाँव का नाम है। आगे देखिए, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये किसकी गज़ल का मिसरा है? जी हाँ, तो हम बांसुरी का, ये आप ये जो है खलीलुर रहमान आज़मी, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो आप किताब खोलेंगे ना तो उसमें खलीलुर रहमान आज़मी का आपको पढ़ना है ना, 2 गज़ल, जिसमें से एक है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा, ये दूसरी गज़ल का पहला शेर है, यानी क्या कहते हैं? खलीलुर रहमान आज़मी का। तो याद रखना आप कि हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे ये नगमा तेरा, ये किसकी गज़ल का मिसरा है? तो खलीलुर रहमान आज़मी क्या है, और ये दूसरी गज़ल का पहला शेर है। आगे देखिए, उर्दू शायरी में तारीख गोई की रवायत की शायर के तवस्सुत से आई, तो हिंदी से नहीं आई, तुर्की से नहीं आई, फ़ारसी और अरबी है, तो जी हाँ फ़ारसी से आई। ये आप किताब खोले, पेज नंबर 134 में लिखा हुआ है, सबसे पहला लाइन में। आगे देखिए, बिशन सिंह का किरदार किस अफसाने में है? तो बिशन सिंह सादत हसन मंटू, यानी ये टूबा टेक सिंह जो है, जो एक गांव का नाम है, वहीं में ना सादत हसन मंटू लिखे हैं, तो बिशन सिंह जो है वो क्या हो जाएगा? टूबा टेक सिंह, ये हो गया ऑप्शन सी। आगे देखिए, अगर बाहर अपस के घर सु मोहन यक कदम निकले, जी हाँ, इस मिसरा में मोहन से क्या मुराद है? तो मोहन से मुराद क्या है यहाँ पे बताइए आप? तो मोहन से मुराद जो हो जाएगा वो माशूक हो जाएगा, इसलिए माशूक कह ले या महबूब कह ले। तो अगर माशूक नहीं रहेगा तो महबूब ऑप्शन में रहेगा। तो मिसरा में मोहन से क्या मुराद है? तो माशूक मुराद है। ठीक है, और ये किनका मतलब गज़ल से लिया गया है? तो ये जो है ये वली दक्कनी के गज़ल से लिया गया है। ठीक है, जो अगर बाहर आपस के घर सु मोहन यक कदम निकले, तमाशा देखने उसका हर एक सीने सु गम निकले, यानी अगर बाहर आपस के घर सु का मतलब होता है, आपस के घर सु का मतलब अपने घर से, यानी अगर बाहर अपने घर से मोहन यक कदम निकले, तमाशा देखने वाला जो है ना, सू, यहाँ पर सीने सू जो है, सू का मतलब होता है से, तो समझ लेना आप। चलिए आगे देखिए, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? तो नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं ये तो मैं आपको बता ही दिया। कदीम का मतलब पुराना होता है, तो दास्तान कहते हैं। किस्सा चहार दुर्वेश किस ज़बान की तसनीफ़ है? तो किस ज़बान की तसनीफ़ है? तो किस्सा चहार दुर्वेश फ़ारसी ज़बान में है ना, जिसके लिखने वाले अमीर खुसरू हैं। और अगर यहाँ पे रहता बागो बहार आगे, जैसा कि आ रहा होगा, यहाँ देखिए आ गया ना,
तो बागो बहार किस ज़बान में है, तब अगर आता तो बागो बहार उर्दू ज़बान में, क्योंकि किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा मीर अमन देहलवी किए थे तो उसका नाम बागो बहार पड़ा था। आगे है जगन किस शायर को कहा जाता है, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें, मैंने लिख दिया था। असरारुल हक मजाज, जगन्नाथ आज़ाद, राशिक अज़ीम आबादी, साहिर लोधियानवी या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जगन से बच्चे समझ लेते हैं कि जगन्नाथ आज़ाद है, लेकिन आपके किताब में जब आप किताब में 224 पेज नंबर खोलेंगे तो उसमें 4 लाइन नीचे आएंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि मिजाज का बचपन बड़े लाड प्यार में गुजरा, वह बचपन में पूरी रात जागकर गुजार देते थे, इस बिना पर लोग उन्हें जगन कहने लगे थे। यानी असरारुल हक मिजाज हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन ए। और इन्हें जगन क्यों कहा जाता था, तो ये बचपन में जो है ना ये पूरी रात जागकर गुजार देते थे, इसीलिए इन्हें कहा जाता था जगन। किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा किसने लिखा है, तो किस ने लिखा है, तो मीर अमन देहलवी और अता हुसैन तहसीन ने उर्दू तर्जमा। आगे है कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है। जी हाँ, तो इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कागजी पैरहन करके आपको कई पढ़ने हैं, जैसे संगे पैराहन, कागजी पैरहन, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो कागजी पैरहन यहाँ पर पूछ रहा है, तो कागजी पैरहन अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, खलीलुर रहमान आज़मी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं हूँ मैं, ये गलत ऑप्शन में है नहीं, लेकिन खलीलुर रहमान आज़मी है, ठीक है, आप याद रखना खलीलुर रहमान। यहाँ पर लिखने में परेशानी होती है, आप देख लेना, खलीलुर रहमान आज़मी होगा कागजी पैरहन का। एक मिनट मैं देख भी लेता हूँ किताब में, खलीलुर रहमान आज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी। जी हाँ, इनके 3 शेरी मजमू हैं, एक है कागजी पैरहन जो 1955 ईस्वी में शाये हुआ, और एक है नया उहदनामा जो 1965 ईस्वी में शाये हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कागजी पैरहन का इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये हो जाएगा खलीलुर रहमान आज़मी। फिर से मैं लिख देता हूँ खलीलुर रहमान आज़मी, आप लिख लेना, यहाँ पर लिखने में परेशानी होती है। और संगे पैराहन कहता है तो अमीर हनफी हो जाता। आगे देखिए, कौन सी सिन्फ शगुफ्ता मोड की पैदावार है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा कौन सी है सिन्फ, तो ये इंशाइया, जिसके जो है वो शगुफ्ता मोड की पैदावार है। आगे देखिए, किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा किस नाम से है। जी हाँ, तो किस नाम से है, तो बागो बहार से है नाम से, और किसने किया, तो मीर अमन देहलवी ने किया। किस्सा चहार दरवेश के मुसन्निफ कौन है, यानी उसके लिखने वाले राइटर कौन है, तो मीर अमन देहलवी हैं। और अमीर खुसरू जो है वो ये किस्सा चहार दरवेश के हो गए। और मुल्ला वजी है, तो मुल्ला वजी सबसे पहले दास्तान जो है ना वो क्या नाम है उसका, सबरस, उसके हो गए। और मीर बाकर अली का है, तो मीर बाकर अली का आपको पढ़ना है, क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ अभी, आप देख लेना किताब में आप खोलना पेज नंबर 37, उसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए, कौन से सिन्फ शगुफ्ता मोड की पैदावार नहीं है, पैदावार है, तो कौन हो जाएगा इसमें से, इंशाइया हो जाएगा। आगे देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश में आतिश क्या है, जैसे मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है, यगाना चंगेज़ी का पूरा नाम जो उसमें यगाना क्या है, तो ये सब क्या, ये तखल्लुस है। आगे देखिए, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन देहलवी ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा की, तो जान गिलक्रिस्ट। अता काकवी का इंतकाल कहाँ हुआ है, तो देखिए इनकी पैदाइश जो है वो काको में हुई, और इनकी वफ़ात पूछा जा रहा है, तो इनकी वफ़ात जो है वो पटना में हुई, ठीक है। और कब हुई थी, तो पटना में 8 मार्च 1998 ईस्वी को इनकी वफ़ात हुई थी, और 1904 ईस्वी को काको में इनकी वफ़ात हुई थी, तो इस बात को आप याद रखें। आगे देखिए, वह एक अच्छा नात ख़ां है, इस जुमले में लाहिका क्या है। साबिका का मतलब पहले होता है, साबिक का मतलब, और लाहिका का मतलब बाद में होता है। जैसे आपके गांव में कहते हैं ना साबिक मुखिया, यानी पहले वाला मुखिया, तो यहाँ पर लाहिका पूछा जा रहा है, तो नात ख़ां में ख़ां जो है वो बाद में आया है, इसलिए ये हो जाएगा। आगे देखिए, गालिब शिकन, ये तो दोबारा आ गया, तो यगाना चंगेज़ी को कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, टूबा टेक्सिंग किस चीज़ का नाम है, तो मैं आपको बताया हूँ गांव का नाम है, और इनका टूबा टेक्सिंग जो है वो असल नाम इनका बिशन सिंह है। इब्तिदा में मीर अनीस क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, तो देखिए मीर अनीस, जी हाँ, तो इब्तिदा में तखल्लुस जो है ना वो हजी इस्तेमाल करते थे, यानी शुरुआत में, लेकिन
नासिक अज़ीमाबादी के मशवरे पर जो है ना वो बाद में फिर अनीस तखल्लुस इस्तेमाल करने लगे थे। तो फिलहाल यहाँ पर पहले का पूछा जा रहा है तो ये हज़ी हो जाएगा। आगे देखिए, बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो किस मुल्क से था? हिंदुस्तान से था। चार फ़कीर थे, इसमें से बागो बहार में अंधे फ़कीर जो था वो हिंदुस्तान का था। अब्राहिम सिक्का कौन था? सिक्का, अब्राहिम सिक्का, सिक्का का मतलब क्या होता है? तो वहीं पर ये जो है साक़ी यानी पानी पिलाने वाला। आगे है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन में इनके वालिद मोहतरम किस नाम से पुकारते थे? यानी इसका क्या कहते हैं, फिरोज़ बख्श जो है वो हो जाएगा, तारीख़ी नाम। आगे है, इनमें से कौन तरक्की पसंद शायर नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है, नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है। तो अली सरदार जाफरी तो है, मिजाज लखनवी भी है, मखदूम माहिउद्दीन भी है, तो बाकर अली हो जाएगा जो नहीं है। आगे है, किस शायर के मशवरे पर मीर बैर अली अनीस अपना तखल्लुस अनीस रखने लगे? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि नासिक अज़ीमाबादी, क्योंकि पहले इनका तखल्लुस हज़ी था, लेकिन नासिक अज़ीमाबादी के मशवरे पर ये अनीस इस्तेमाल करने लगे तखल्लुस। इंसान हूँ पियालो, क्या हो जाएगा यहाँ पे से? सागर हो जाएगा। उस दिन मैं बताया था ना आपको, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के शेर का मैंने जो तशरीह किया था, तो उसमें मैं आपको बताया था, याद कीजिए आप, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम ही होगा, जिसमें मैं आपको बताया था ना कि क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ पियालो सागर नहीं हूँ मैं। ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के पहले गज़ल से लिया गया था। तो सागर का मतलब होता है शराब, यानी शराब का प्याला। ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम माहिउद्दीन। आगे देखिए, युजेने मुंतालिक किस सदी के शायर हैं? तो 20वीं सदी के हैं, क्योंकि 1981 में इनकी वफ़ात हुई। और साथ ही हाथ बढ़ाना यह गीत नया दौर फिल्म से लिया गया। देखिए यहाँ पर साथ ही हाथ बढ़ाना किस फिल्म से लिया गया है? तो नया दौर से लिया गया, याद रखना। और एक और है यहाँ आगे आ गया, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, यह गीत धूल फिल्म से यानी इससे लिया गया था। मैंने ऊपर ही लिख दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें। चलिए आगे देखिए, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई पूछा जा रहा है। तो कहाँ से आई? अंग्रेज़ यानी मगरिब से, ऑप्शन ए। जयप्रकाश नारायण के शामिल नसाब खुतबे का नाम क्या है? तो आपको मालूम है, कामिल इनकलाब। आगे देखिए, बस ये रहा क्वेश्चन। कुल सारे सवाल को मैंने बता दिया। ये सारे सवालात आपको कम्युनिटी जो यूट्यूब का है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पर। तो आप वहाँ पर ज़रूर देखना। मैंने जवाब बता दिया, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांस है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह फिर मैं अब आऊँगा आपके सवालनामा के साथ, जो आप एग्ज़ाम देकर आएंगे उसके आंसर शीट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।